guys, most welcome to my YouTube channel सीमर इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी लेसन यानी भूगोल का पाठ पढ़ेंगे जिसे जुल्फ़िकार घोष ने लिखा है। पहले हम थोड़ा सा पोएम के बारे में देख लेते हैं। कैन यू इमेजिन what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका नगर कैसा दिखाई देगा जब इसे आप भूमि से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखें? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would stick you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो देखो, neatly planned and perfect proportion like a geometric design, साफ सुथरे ढंग से नियोजित और आकृति में पूर्ण ज्यामिति रूपरेखा जैसा आपको अपने वास्तविक रूप से कुछ बहुत भिन्न लगेगा जब आप इसके सबसे भीड़ भरे भाग में होंगे। यानी जब आप इसके सबसे भीड़ भरे भाग में होंगे कि आपको बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देगा जब वास्तव में आप इसके भीड़ भरे हुए स्थान में या भाग में होंगे। Here is poet description of just such a view of the city and some questions that come to the mind. यहाँ भी कवि अपने शहर को देखने का वह कुछ प्रश्न जो उसके मस्तिष्क में आते हैं उनका भी विवरण दे रहा है। तो अब हम लाइन टू लाइन पोइम का करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो देखिए पहला स्टेंजा। When the jet sprung into the sky, it was clear why the city and developed the way it had, seeing it curled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprung into the sky. जेट होता विमान, स्प्रंग होता है तेजी से चढ़ा, तेजी से छलांग लगाई है, तेजी से चढ़ा। क्लियर स्पष्ट, डेवलप्ड विकसित हुआ था। स्केल्ड फिर चढ़ा होता है और सिम्ड प्रतीत हुआ। इनविटेबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्यता। ग्राउंड भूमि। हैपेजेड होता है अव्यवस्थित, अनप्लान्ड अनियोजित, विदाउट स्टाइल बिना आकृति के। तो देखो लाइन टू लाइन अर्थ। जब when the jet sprung into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जेट विमान तेजी से आकाश में उड़ा तो यह स्पष्ट हो गया कि शहर जैसा था वैसा क्यों विकसित हुआ था। यानी जब जेट था, विमान था, वो आसमान में तेजी से उड़ा तो यह बात स्पष्ट हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि शहर जैसा था वैसा क्यों विकसित हुआ था। Seeing it scaled 6 inch to the mile, there seemed an inevitability. Seeing it scaled 6 inches to mile, कि जब वह 6 मील चढ़ा तो यह 6 इंच के समान दिखाई दिया। जब वह 1 मील चढ़ा तो यह 6 इंच की नाप जैसा दिखाई दिया। There seemed an inevitability about what ground had looked haphazard, unplanned, and without style.
when the jets plan into the sky। तो देखिए यह एक अनिवार्यता प्रतीत हुई कि जो जमीन पर अव्यवस्थित, अनियोजित व आकृति रहित दिखाई दिया था, और यह तब हुआ जब जेट विमान तेजी से आकाश में उड़ा। तो ये हमारा पहला जो स्टेंजा था तो पूरा होता है इस प्रकार से। तो देखिए सेकंड, दूसरा है when the jet reached 10,000 feet it was clear why the country had city where the rivers run and why the valley were populated। To logic of geography that land water attract man was clearly denied, delineated। देखो डिलाइनेटेड का मतलब होता है डिलीनिएटेड का मतलब दिखाया। और अब देखो अलग अलग इसके पहले मीनिंग देखिए। रिचर्ड में पहुंचा, 1000 हजार, 10 10 फीट होता है। सिटीज नगर, रिवर नदियाँ, वैली घाटियाँ, पॉपुलेटेड आबाद हुई, लॉजिक तर्क, ज्योग्राफी भूगोल, अट्रैक्टेड होता है आकर्षित करना, आकर्षित किया, डेलिनिएटेड का मतलब होता है दिखाया। तो देखो जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट हो गया कि वाई मीन्स की द कंट्री हैड सिटीज वर रिवर रन एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड। यानी जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह स्पष्ट हो गया कि देश में शहर वहाँ ही क्यों थे जहाँ नदियाँ बहती रही और घाटियाँ क्यों आबाद हुई थी। यानी क्या हुआ कि शहर वहाँ ही क्यों बसे या क्यों ही थे जहाँ नदियाँ बहती रही और घाटियाँ क्यों आबाद हुई थी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का तर्क है कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट द मैन, भूमि और पानी मनुष्य को क्या करता है, आकर्षित किया। भूमि और पानी ने मनुष्य को आकर्षित किया। ये बात सही है कि जहाँ भूमि और अब पानी है वहाँ क्या करता है, आदमी को आकर्षित होना पड़ता है। वाज क्लियरली डिलीनेटेड, उसने यह स्पष्ट दिखा दिया कि उसने यह स्पष्ट दिखा दिया, यह सब स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ या स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि जब जेट विमान, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इन ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दी, स्पष्ट कर दिया या स्पष्ट रूप से दिखाई दी कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये हमारा है दूसरा स्टेंजा। थर्ड, व्हेन द जेट रोज 6 मील हाई, कि जब जेट 6 मील की ऊंचाई पर था, यानी जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर था। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, यह स्पष्ट हो गया था कि पृथ्वी गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और भूमि की अपेक्षा समुद्र अधिक था। क्या था, जमीन की अपेक्षा कह सकते हो, यह स्पष्ट हो गया कि इस पर जमीन से अधिक समुद्र था। आगे देखो, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना कठिन था कि मैन ऑन द अर्थ caused to hate each other, to build walls across cities and to kill from that high, it was not clear why। परंतु यह समझना कठिन था कि आदमी ने पृथ्वी पर एक दूसरे से घृणा करना
और नगरों में आर पार दीवार बनाना, एक दूसरे को मारने का कारण ढूंढ लिया। फ्रॉम दैट हाई इट वॉज नॉट क्लियर वाई, वहाँ से इस ऊंचाई से यह बात स्पष्ट नहीं थी क्यों। इस प्रकार से यह हमारा कोजिज होता है कारण। तो इस प्रकार से हमारी ये पोइम देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson। यानी प्रथम व द्वितीय पद्यांशों में से 3 या 4 ऐसे वाक्यांश छांटिए जो एक भूगोल के पाठ में आते हैं। देखो पहला और दूसरे स्टेंजा की बात हुई यहाँ पर। तो पहला है यहाँ से द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, ये आपका पहला हो जाएगा। यानी पहला कहाँ से है, द सिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पे एक नंबर। दूसरा है यहाँ से लेकर मेल्स तक, ये आपका दूसरा है, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। और फिर तीसरा है द कंट्री हैड सिटी, द दूसरे पैसेज में आएगा, दूसरे पैसेज में देखिए यहाँ से द कंट्री, यहाँ से लेकर द कंट्री यहाँ से लेकर के पॉपुलेटेड तक आ जाएगा ये, यहाँ तक। ये तीसरा है आपका। फिर आपका चौथा है लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट द मैन, यानी लैंड एंड अट्रैक्ट द मैन, ये आपका चौथा हो जाएगा। यानी पहला पर्सन आपका क्लियर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे कि सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, यानी एक हवाई जहाज की खिड़की से देखने पर शहर कैसा, यानी ऐसा लगता है। तो ये 4 दे रखे हैं। एन एपजर्ड एंड एज ऑन ग्राउंड एज नीट एज ए मैप ए डेवलप्ड एंड नेसेसरी, यानी सेकंड पार्ट आपको हो जाएगा 2 नंबर वाला। अब है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, निम्न कथनों में से कौन सा कथन भूगोल के तथ्यों के उदाहरण हैं। ये भूगोल से संबंधित उदाहरण है, वो देखना अपने को। पहला है, तीसरा है और 5वां है। इस प्रकार से हमारा दूसरा यानी तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो चौथा क्वेश्चन में क्या है। चौथे क्वेश्चन में देखो मेंशन 2 थिंग्स इज दैट द थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, यानी हमारी इस पोइम में देखना अपने को। तो पहला है, पहले का पहला, इट वाज क्लियर वाई द सिटी, इट वाज क्लियर वाई द सिटी से लेकर के डैश डैश बीच में लाइनें देख लेना, इट हैड तक रहेगा। दूसरा, इट वाज क्लियर वाई द कंट्री से लेकर के डैश डैश पॉपुलेटेड तक, हमारी पोइम में ये देख लेना, किताब में मिल जाएगा। फिर आपका है नॉट क्लियर, यानी क्लियर क्या नहीं था, इट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट HEIGHT वाई मैन ऑन द अर्थ हैट वन अनदर, पहला इसी का। दूसरा है इट वाज नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट वाई मैन बिल्ड BUILD बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटी एंड किल वन अनदर। इस प्रकार से हमारी पोइम पूरी होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर व लाइक कमेंट करना ना भूलें। दैट्स ऑल।